आंसर बताओ, नहीं आ रहा फिर मैं आगे मैं कर दूंगा अभी। तो नेक्स्ट किनका है जी? तो सर आपको एक भेजा है प्रश्न। जी जी, तो यहाँ पे नाइन्थ वाला क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, देखिए नाइन्थ जो क्वेश्चन है, तो नाइन्थ कह रहा है x1 x2 x3 x4 बी अ रैंडम independent random variable having the following moment generating function. So mxt हमारे पास है, this is e raised to power t upon 1 minus t, है ना, t लेस देन 1। तो यहाँ से अगर आपसे पूछा जाता है सो एक्सपेक्टेशन ऑफ t क्या होगा, तो सिंपल है, तो यहाँ से क्या पीडीएफ आएगी इसकी, यहाँ से अगर देखोगे दिस समथिंग लाइक mx1t mx2t, यही ना? यस ये तो एक्सपोनेंशियल क्यूब तो हाँ x1 तो डिजेनरेट है 1 पे, और x2 जो है, ये जो x2 है, x2 इज एक्सपोनेंशियल 1। और मतलब कहने का मतलब ये हो गया यहाँ से x को यू कैन चूज एज x1 प्लस x2, x1 डिजेनरेट है तो ये सर 1 एक बार प्लस, डीजेनरेट वाला बताना सर। हाँ कैसे पता चला, एक बार डीजेनरेट वाला बता दो। तुम्हें डिस्क्रीट का पता है mgf क्या होता है? ये सर डिस्क्रीट का ये किसका mgf होता है तुम ये बताओ, स्टैंडर्ड में किसका mgf e की पावर में दिखता है तुम्हें? सर एक तो उसका होता है टी स्क्वायर नॉर्मल मान का लो भी होता नॉर्मल का है, चलो तो नॉर्मल में फिट करो, बताओ म्यू क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर क्या होगा? है। न्यू 0 होगा और सिग्मा स्क्वायर 1 हो 2 कैसे, होगा। कैसे भाई? म्यू नहीं, वन होगा न्यू प्लस सिग्मा हाफ स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर टी होता है। ध्यान से सोचो ना, म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, यहाँ टी स्क्वायर म्यू कोएफिशिएंट वन दिख, होगा। 1 है। सिग्मा स्क्वायर दिख रहा है कुछ तुम्हें यहाँ पे? टी टी स्क्वायर दिख रहा है, नो सर। तो फिर सिग्मा स्क्वायर क्या हुआ? 0। जीरो हाँ भाई भाई वन। जीरो ही होगा ना, उसमें क्या तुम्हें समझ क्यों नहीं, जो आ रहा है बताओ ना, जीरो आ रहा है जीरो हो गया, वेरिएंस किसका जीरो होता है? डिजेनरेट का। डीजेनरेट ओनली का। डी जनरेट, या वैसे समझो ना, P1 e की पावर T1 x है ये सब बेसिक चीजें क्यों नहीं आ रही तुम्हें? यही तो है P1 e की पावर T1 x या x1 t, अगर ये कहीं पे mgf है तो इसका मतलब x1 बराबर जो है P1 यहाँ 1 है ना, P तो 1 हो गया ना, क्योंकि बाहर तो प्रोबेबिलिटी 1 है, तो ये डीजेनरेट, इसमें कुछ सोचना थोड़ी है, वेरिएंस जीरो है, डीजेनरेट एट म्यू, म्यू इज 1, ठीक है सर। तो यहाँ से हो गया म्यू जीरो, इसको म्यू 1 एंड सिग्मा स्क्वायर जीरो। सो जब भी वेरिएंस जीरो होगा इफ एंड ओनली इफ एक्स इज अ डिजेनरेट एट व्हाट पॉइंट, एट इट्स मीन। एनीवे ये तो तुम्हें ऐसे समझना है, शिफ्टेड एक्सपोनेंशियल, यहाँ सिंपल समझो। तो यहाँ से क्या हुआ, x का पीडीएफ क्या होगा, x2 का जो पीडीएफ है, तो यहाँ से ये समझ लो आप कि x माइनस 1 बराबर x2 है एंड दिस हैज एक्सपोनेंशियल 1 डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना? तो जो x2 है मतलब जो x माइनस 1 है उसका डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल है, ठीक है भाई? तो मुझे ये बताओ अब इसमें कहाँ दिक्कत है, इसमें अब तुमसे पूछा जाए कि करना क्या है अब, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ना, तो देखो यहाँ से मैंने क्या बता दिया आपको, जो रैंडम वेरिएबल x1 है, xi माइनस 1 हैज एक्सपोनेंशियल 1 डिस्ट्रीब्यूशन, तो फर्स्ट ऑर्डर, अच्छा ये तो एक्सपोनेंशियल में थ्योरम भी तो होता था, डिफरेंस ऑफ टू ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स से क्या फॉर्मूला आता है उसमें? उसमें आता है सर एक्सपोनेंशियल थीटा डिवाइडेड बाई एन माइनस आई प्लस 1। नहीं इसका वो अच्छा कंजिक्यूटिव होता है वो, आर माइनस एस प्लस वन। आर माइनस एस। हाँ मतलब वहाँ पर क्या वाला आएगा केस होगा। पक्का? चेक कर लो एक बारी। नहीं सर वो सर दोनों सर ये कंसेक्यूटिव के लिए नहीं होता आई है। प्लस 1 एंड आई के लिए होता है वो। तो छोड़ो ना, इतना क्यों टेंशन ले रहे हो, वैसे वैसे ही सॉल्व कर लो ना। दिक्कत क्या है देखो, मैं तुम्हें अब सीधा सीधा यहाँ बता देता हूँ। तो x का जो पीडीएफ है वो कुछ ऐसा होगा, x का जो पीडीएफ होगा, x तो है ना, ये मोर देन जीरो है, x माइनस 1 मोर देन जीरो है, x की वैल्यू मोर देन 1 आएगी, तो ये आएगा
e की पावर -x-1 x मोर देन 1 एंड 0 अदरवाइज। इसका अगर आप mgf निकालोगे तो यही आएगा। आप चाहो तो mgf निकाल के देखो। तो इस pdf से mgf निकालोगे, शिफ्टेड एक्सपोनेंशियल एट 1, ये डायरेक्ट रिजल्ट है जो भी अगर इस Yes, तरह sir. से ना, तो ये हो जाएगा, ये आ गया। अब आप यहाँ पे ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का एक्सपेक्टेशन निकाल सकते हो, क्या दिक्कत है, आ जाएगा। Yes, sir. बेटर ये है कि मैं ऐसे बता देता हूँ, देखो बेटर क्या है कि जैसे आपको चाहिए, आपके क्वेश्चन में क्या चाहिए, यू नीड एक्सपेक्टेशन ऑफ, पहले पूरा पूरा ओपन कर लो इसको, ये जो टी दे रखा है मुझे, ओपन कर लो इसको, 2 टाइम सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। मैं पूरा 2 को ओपन कर दे रहा हूँ, या 2 अगर साथ में रखोगे तो हटा दो। तो इसमें कहाँ, इसमें क्या है, थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। आगे क्या है, फोर्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, यही है आपका। अब इसमें एक्सपेक्टेशन लगा दो सीधा सीधा। तो या तो एक काम करो सीधा, क्या दिक्कत है, x1 प्लस x2 प्लस x3, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, t बराबर 2 टाइम फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स प्लस सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स प्लस थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स प्लस फोर्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। और माइनस में क्या लिखना पड़ेगा मुझे इसके लिए, 3 टाइम फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक लिख सकता हूँ मैं इसको, टी को, हाँ है ना। बताओ भाई, इसका डाउट है, देखो ये जो आपको पूछा गया, जो टी क्वेश्चन में दिया है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? सर 4 टाइम्स नहीं लिखना पड़ेगा? हाँ वही पूछ रहा हूँ, 3 टाइम या 4 टाइम, पूछ तो रहा हूँ तुमसे मैं क्या लिखूँ। 4 टाइम्स, तो यहाँ 4 टाइम फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। अब ये पता है चारों ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का सम वही होता है जो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 होता है। यही 4 नंबर तो ये बने हुए हैं ऑर्डर में, तो इन चारों का सम यही है। यस सर। तो 4x1। अब बताओ यहाँ से तो ओके हो गया, तो अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, हाँ इसमें एक्सपेक्टेशन लगा दो, यहाँ से एक्सपेक्टेशन लगाओगे तो क्या नहीं निकल आएगा, e ऑफ x1 सब में लगा दो। और जैसे ईच xi माइनस 1 एक्सपोनेंशियल 1 है, तो यहाँ से ईच xi का जो मीन है वो 2 हो जाएगा ना, क्योंकि इसका मीन तो 1 हो जाएगा, ये हो गया। और जो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक -1 है वो एक्सपोनेंशियल 4 हो जाएगा, ये होता है ना फॉर्मूला, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक रेट ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ से एक्स फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक आ गया, तो ये रेट 4 है, ठीक है ना, तो 1/4 प्लस 1 तो 5/4 हो गया। अब मैं इसको रेट लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये आ गया आंसर। अब यहाँ से ऐड कर लो, हो तो गया। तो यहाँ से मेरे अकॉर्डिंग आंसर क्या आ जाए, हाँ तो सबका आ गया 2 2 2 2, तो 8 माइनस 4 इंटू 5/4। सर ये गेट में है ये क्वेश्चन? नहीं नहीं, असाइनमेंट का क्वेश्चन है, डीपीपी का है। 6, हाँ डीपीपी का है, तो ये आ गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं, और भी तरीके हैं, ठीक। है एक सर। हाँ अभी एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर सेकंड क्वेश्चन पे आऊँगा।